Good morning to all of you. Welcome to Sri Ram Academy. This is your environment class and we are studying chapter 7 of environment which is fiber to fabric. अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं, उसमें हमने दो फाइबर पढ़े थे, कॉटन और जूट फाइबर। उसके बाद हमने पढ़ा फाइबर जो हमें एनिमल से मिलते हैं, उसमें हमने दो फाइबर्स पढ़े, ऊल और सिल्क। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर जाना हमने। अब हमें पढ़ना है स्टेजेस इन मेकिंग ऑफ फैब्रिक, स्टेजेस इन मेकिंग ऑफ फैब्रिक। अब हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं, फाइबर से हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं, वो स्टेजेस हमें पढ़नी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देयर आर मेनी स्टेजेस इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ फैब्रिक। अब फैब्रिक बनाने के लिए हमें बहुत सारी स्टेजेस क्या करनी पड़ती हैं, प्रोसेस करनी पड़ती है। मतलब बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, उसके बाद हमें क्या मिलता है, फैब्रिक मिलता है। सबसे पहले स्पिनिंग फाइबर इनटू यार्न, मतलब फाइबर से हमें क्या बनाना, सबसे पहले यार्न बनाना। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फाइबर से क्या बनाएंगे, यार्न बनाएंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। अब जब हम फाइबर से यार्न बनाते हैं, फाइबर से यार्न प्रिपेयर करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। ये लाइन आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, दिस इज ए इंपॉर्टेंट लाइन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। यार्न, फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन और ऊल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इस प्रोसेस में जो कॉटन और ऊल होता है, उससे क्या करते हैं, हम फाइबर को निकालते हैं और ट्विस्टेड करते हैं। ट्विस्टेड मतलब घुमाते हैं। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। इससे क्या होता है, इससे जो बहुत सारे फाइबर्स रहते हैं वो एक साथ इकट्ठा क्या हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं और धागा प्रिपेयर कर लेते हैं। कभी आप लोग नोटिस करना, अगर आप एक धागा लेना घर में और उस धागे को रख के उंगली से खुरेचोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसमें छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड्स मिलेंगे, जो क्या कहलाते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। तो इन थिन स्ट्रैंड्स को क्या करते हैं, हम ट्विस्ट करते हैं और उसके बाद इससे क्या बना देते हैं, यार्न प्रिपेयर कर देते हैं। Earlier spinning was done with a hand spindle called taka or with another device called चरखा। पहले स्पिनिंग किससे की जाती थी, दो डिवाइसेस यूज़ की जाती थी, या तो हैंड स्पिंडल जिसे हम तकू बोलते थे, या फिर दूसरी डिवाइस थी उसे हम चरखा बोलते थे। मतलब चरखा और तकू की मदद से हम स्पिनिंग करते थे। चरखा किसके कारण फेमस हुआ था, चरखा महात्मा गांधी के कारण क्या हुआ था, फेमस हुआ था और फ्रीडम मूवमेंट का एक क्या पार्ट माना जाता है। मतलब जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था उसका एक पार्ट माना जाता है चरखा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाइएगा। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल, स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज टू मेक फाइबर। अब स्पिनिंग, जो यार्न की जो स्पिनिंग होती है वो क्या होती है, लार्ज स्केल में अगर हमें करना है, बड़े लार्ज स्केल में, मतलब बहुत ज़्यादा करने हैं, तो हम क्या करते हैं, मशीन की मदद से करते हैं। और उसके बाद जो यार्न हमें मिलता है उससे हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप वो क्या है, वीविंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। मतलब दो यार्न को एक साथ जोड़ना किस चीज़ के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए क्या कहलाता है, वीविंग कहलाता है। मतलब अगर हमारे पास दो यार्न है और उनको जोड़ के क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। फैब्रिक को हम क्या बोल सकते हैं, क्लॉथ भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो फैब्रिक बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं। ये लाइन को भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। A person who weave the yarn into cloth is called weaver। अब वो आदमी जो यार्न को क्लॉथ में कन्वर्ट करता है या जो यार्न को क्लॉथ में वीव करता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेवर। वीविंग ऑफ क्लॉथ इज डन ऑन लूम। जो क्लॉथ की वीविंग होती है वो कहाँ किस में की जाती है, लूम में की जाती है। द लूम आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। या तो जो लूम है वो हैंड ऑपरेटेड होगा तो उसे हम बोलेंगे हैंड लूम, या फिर पावर ऑपरेटेड होगा मतलब बिजली से चलेगा उसे हम बोलेंगे पावर लूम। ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस वो क्या है, ब्लीचिंग। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, ब्लीचिंग, या नेक्स्ट स्टेज क्या है, ब्लीचिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डर्ट, स्पॉट्स एंड वैक्स फ्रॉम द क्लॉथ इज कॉल्ड ब्लीचिंग। मतलब जो क्लॉथ है उससे
डल्ट को रिमूव करना, स्पॉट मतलब दाग को रिमूव करना, या फिर वैक्स को रिमूव करना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ब्लीचिंग कहलाती है। क्लोरीन इज़ गुड ब्लीचिंग एजेंट। अब ब्लीचिंग के लिए जो सबसे अच्छा एजेंट माना जाता है वो क्या माना जाता है? क्लोरीन माना जाता है। मतलब अगर हम क्लोरीन का यूज करके क्लॉथ को ब्लीच करते हैं तो वो जल्दी से क्या हो जाएगा? साफ़ हो जाएगा और अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। मतलब अच्छी तरह से उसके जो सारी डल्ट है, वैक्स है या फिर स्पॉट्स हैं वो सारे धुल जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है? डाइंग एंड प्रिंटिंग, मतलब किसी कपड़े को डाई करना और प्रिंट करना। द प्रोसेस ऑफ कलरिंग द होल फैब्रिक और क्लॉथ इज कॉल्ड डाइंग। किसी कपड़े को टोटल क्या करना? कलर करना क्या कहलाता है? डाइंग कहलाता है। बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक डाइज आर यूज फॉर दिस प्रोसेस। अब डाइंग के लिए हम नेचुरल डाई भी यूज करते हैं और सिंथेटिक डाई भी यूज करते हैं। इंडिगो एंड मैडर आर नेचुरल डाई ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। अब दो नेचुरल डाई दिए हुए हैं, इंडिगो और मैडर। तो ये दो डाई आपको याद होनी चाहिए कि नेचुरल डाई कौन कौन से हैं? दो ठो, इंडिगो और मैडर, जो हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ पर्टिकुलर पैटर्न टू द फैब्रिक इज कॉल्ड प्रिंटिंग। अब किसी भी फैब्रिक को एक पर्टिकुलर पैटर्न देना, मतलब कोई भी एक डिज़ाइन बनाना या फिर कोई भी एक पैटर्न देना उस फैब्रिक को, उस कपड़े को, क्या कहलाता है? प्रिंटिंग कहलाता है। द प्रिंटिंग इज यूजली डन विद द हेल्प ऑफ रोलर। अब जो ये प्रिंटिंग है वो किससे किया जाता है? रोलर की मदद से। मतलब रोलर पे जो हमको मान लो कोई भी एक उसमें डिज़ाइन बनानी है तो उस रोलर में डिज़ाइन प्रिपेयर होती है, उस रोलर को हम क्या कर देते हैं? उस क्लॉथ में रोल कर देते हैं तो वो डिज़ाइन उसमें प्रिंट हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वो है फिनिशिंग। द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ साइन एंड स्मूथ लुक टू फैब्रिक इज कॉल्ड फिनिशिंग। फिनिशिंग इज डन इन अ फैक्ट्री। अब किसी भी फैब्रिक को साइन देना और स्मूथनेस प्रोवाइड कराना क्या कहलाता है? फिनिशिंग कहलाता है। और ये फिनिशिंग कहाँ की जाती है? फैक्ट्री में की जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो स्टिचिंग। स्टिचिंग मतलब आप लोग सभी जानते हो, स्टिचिंग मतलब सिलना। स्टिचिंग इज़ द फाइनल स्टेज इन मेकिंग क्लॉथ। किसी कपड़े को प्रिपेयर करना, किसी कपड़े को बनाना, उसकी जो फाइनल स्टेज होती है वो क्या होती है? स्टिचिंग होती है, मतलब सिलाई होती है। द टेलर कट द फैब्रिक इनटू पीसेज एंड स्टिच देम टू मेक अ ड्रेस। अब आपने एक कपड़ा लिया और उसे टेलर को दे दिया, तो टेलर क्या करेगा? उस कपड़े को काटेगा और उसे फिर क्या करेगा? स्टिच करेगा, मतलब सिलाई करेगा और उसे क्या बनाएगा? उससे एक ड्रेस प्रिपेयर कर देगा। दिस इज़ हाउ द फाइबर आफ्टर पासिंग थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस गेट रेडी फॉर यूज। इस तरह से क्या होता है? फाइबर से हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक बनाते हैं। ठीक, तो हमने ये डिफरेंट स्टेजेस पढ़ी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो यार्न हमें मिलता है उसे स्पिन करके क्या बना देते हैं? हम फाइबर बना देते हैं। उस यार्न को फिर क्या करते हैं? वीव करके फैब्रिक बना देते हैं। जब फैब्रिक हमें बन गया तो उसे ब्लीचिंग प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं? उसे साफ़ कर लेते हैं, उसके जो सारे डर्ट्स हैं उसे रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम उसे डाई करते हैं और उसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के बाद उसे हम क्या करते हैं? फिनिश प्रोवाइड करते हैं, मतलब स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं, और लास्ट में उसे कट करके स्टिच कर लेते हैं और ड्रेस प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये थी हमारी प्रोसेस। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।